हेलो सन मून वीनस एंड राइजिंग लियो। तो ये रीडिंग होगी आपकी करंट सिचुएशन के लिए। इस रीडिंग में मैं आप लोगों की करंट सिचुएशन को एक्सप्लेन करूंगी, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज देखूंगी। सबकी टाइमलाइन डिफरेंट होती है, तो जैसे रेजोनेट हो वैसे आप ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके रिसेंट पास्ट की एनर्जीज देखते हैं। तो रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है कि आप लोगों को कोई आपके सोलमेट मिले होंगे। कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में हो, या तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई ब्रांड न्यू पर्सन आए हों आपकी लाइफ में, या आपके साथ आप इनके साथ डीप सोलमेट टाइप का कनेक्शन फील करते हैं। हो सकता है आप लोग फ्रेंडशिप, आप लोगों की ब्रांड न्यू कोई रिलेशनशिप स्टार्ट हुई हो, फ्रेंडशिप लेवल से स्टार्ट हुई हो। इस टाइप की सिचुएशन मुझे दिख रही है। अगर न्यू है तो फ्रेंडशिप लेवल से ही स्टार्ट हुई होगी, और अगर ऑलरेडी आपकी लाइफ में थे तो हो सकता है इन्होंने आपको कोई ना कोई रिलेशनशिप ऑफर की हो, या छोटे से कोई ऑफर या कुछ छोटा ऑफर किया हो, कोई इस टाइप की ऑफर की हो जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आपने कुछ बड़ा एक्सपेक्ट किया था कि ये आपको मैरिज वगैरह ऑफर करेंगे, लेकिन उन्होंने आपको फ्रेंडशिप ऑफर करी है। तो यहाँ मुझे थोड़ी शुरुआत जैसी एनर्जी दिख रही है। अगर आप लोग सेपरेशन में थे तो उन्होंने शुरू से फ्रेंडशिप लेवल से स्टार्ट करने का यहाँ पे सोचा है। इस टाइप की ऑफर मुझे दिख रही है। यहाँ मुझे दिख रहा है ये जो कुछ भी रिसेंट पास्ट में हुआ है आपके साथ, अगर इन्होंने आपको धोखा दिया है, आप हर्ट हुए थे, या किसी पास्ट रिलेशनशिप में आप हर्ट हुए थे, तो वो सब डेस्टिन्ड था। आपको उस टाइम से गुजरना ही था, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ सीखना था उस सिचुएशन से। तो अब यहाँ रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है कि आपको क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है कि ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में क्यों हुई, आप इस सिचुएशन से क्यों गुजरे। तो आपको सिचुएशन के हिसाब से आपको क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको इस पर्सन के बारे में क्लैरिटी मिले कि ये पर्सन आपके बारे में कैसा फील करता है। हो सकता है आपको बताए या आपको कहीं से पता चले कि इस पर्सन की फीलिंग्स आपकी तरफ क्या हैं और इसके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। कुछ लोगों के लिए ये पास्ट में हो चुका होगा, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि प्रेजेंट मोमेंट में चल रहा हो, क्योंकि ये रिसेंट पास्ट की एनर्जीज है। सबकी टाइमलाइन डिफरेंट होती है, तो जैसे रेजोनेट हो आप वैसे ले सकते हैं। अब हम प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जीज देखते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है कि कोई दूसरे पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहा है, वेट नहीं कर पा रहा है, और बेसब्र हो रहा है बहुत ज़्यादा। मुझे प्रेजेंट मोमेंट में ऐसा लग रहा है कि आप दोनों परफेक्ट मैच हैं एक दूसरे के लिए, जिसकी से भी आप डील कर रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो भी, और अगर आपको कोई न्यू पर्सन मिला है उनके साथ थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जैसे कि रिसेंट पास्ट में अगर ये आपकी स्टोरी है तो ये जो कोई भी पर्सन है, ये हो सकता है कोई वाटर साइन हो, जेमिनी हो। जेमिनी या वाटर साइन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है। वाटर साइन कोई सा भी हो सकता है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो या जेमिनी। तो ये जो कोई भी है ये आपके परफेक्ट मैच हैं, आपके सोलमेट हैं। पर यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम इस टाइप की हो रही है कि आप दोनों के एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से किसी वजह से, और कोई बिल्कुल भी सब्र नहीं कर पा रहा, बेसब्र हो रहा है। जैसे कि अगर आपने इनसे कुछ पूछा है या आप वेट कर रहे हैं कि आपको कोई बड़ी ऑफ़र देंगे रिलेशनशिप वगैरह की, तो आप बेसब्र हो रहे हैं, आप वेट नहीं कर पा रहे हैं, आप दूसरे बंदे के पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहे कि उसको कैसा फ़ील हो रहा है, वो क्या सोच रहा है। जैसे कि यहाँ पर मुझे दिख रहा है एक पर्सन जो है वो अनकंडीशनली लव करते हैं आपसे, अगर ये पर्सन है, और दूसरे उनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ इस कनेक्शन में वैसा लव नहीं रहा जैसे पहले हुआ करता था। आप जितना लविंग एंड केयरिंग हुआ करते थे उतने अब नहीं रहे। तो अगर आप इनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करें, तो ये यही सब सोच रहे हैं कि अब वैसा लव नहीं रहा तो कोई रिलेशनशिप की तरफ जाने का फ़ायदा ही नहीं है। हालांकि इनकी तरफ से लव है सिचुएशन में, पर उनको ये सिचुएशन बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है, और आप इनसे कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इसी वजह से अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं इनसे कि आपको कुछ ऑफ़र करेंगे, या आप ऑफ़र करना चाहते हो, चाहते ये एक्सेप्ट करेंगे, तो वो जो कुछ भी आप चाहते हैं इन इस सिचुएशन में, इस पर्सन से या इस सिचुएशन से जो कुछ भी चाहते हैं वो मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। या तो ये पर्सन जो है क्योंकि कंफ्यूज है तो इस वजह से मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या हो सकता है आप कंफ्यूज हों, आप इनके पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहे। आपको ऐसा लग सकता है कि ये जो पर्सन है ये अब ये आपसे उतना लव नहीं करते जितना पहले किया करते थे। लविंग, केयरिंग, शेयरिंग थे, अब वैसे नहीं रहे। तो आप इनको अगर अपनी लाइफ में चाहते भी हैं अनकंडीशनली, इनको लव भी, इनसे लव भी करते हैं, तो आप इनको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अब लगता है आपको कि वैसी सिचुएशन नहीं रही है इन पर्सन के साथ। तो आप इनको अपनी लाइफ में वापस मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, अगर दूर है तो भी, और अगर साथ हैं, अगर आप कुछ न्यू चाहते हैं कि कोई रिलेशनशिप वगैरह चाहते हैं, तो वो अच्छे से मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डाउट्स आ रहे हैं थोड़े प्रेजेंट मोमेंट में। अब हम नियर फ्यूचर की एनर्जीज देखते हैं। अब यहाँ नियर फ्यूचर में मुझे आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा खामोशी दिख रही है। कोई भी एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहा है। क्यों?
क्योंकि मुझे यहाँ लग रहा है कि आपको लगता है कि इस कनेक्शन में इस पर्सन के साथ जो भी है, या पास्ट वाले पर्सन आपकी लाइफ में जो हैं, स्पेशली जो पास्ट वाले पर्सन हैं जिनके साथ आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे, या रिलेशनशिप में नहीं थे तो किसी टाइप की सिचुएशन में थे, उनसे आपको इस रिलेशनशिप में किसी भी टाइप की स्टेबिलिटी नहीं मिली है या कनेक्शन है। तो अगर आप चाहते हैं ये आपको कोई ऑफ़र करें रिलेशनशिप के लिए, तो वो नहीं कर रहे ये, और आप लोग किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं, आप फिर भी साथ हैं, आपको कैजुअल कनेक्शन टाइप की सिचुएशन लग रही है कि सब कैजुअल है और कोई कुछ नाम नहीं है इस सिचुएशन का, क्या है क्या नहीं है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है, आपको लेके कोई डिसीजन नहीं बना पा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आप खामोश हो गए हैं इनसे, आपने ब्रेक ले लिया है। आप इस टॉक्सिक टाइप की सिचुएशन में नहीं रहना चाहते जहाँ पे ये सब कैजुअल हो, कुछ भी स्टेबिलिटी ना हो। तो आप ऐसा नहीं चाहते। हालाँकि आप इनको मिस करते हुए दिख रहे हैं कि पास्ट में आप लोगों ने क्या-क्या ड्रीम्स बनाए थे, या आपने जो भी ड्रीम्स बनाए थे इस पर्सन के साथ, तो आप अपनी विश फुलफिलमेंट चाहते हैं, मिस भी कर रहे हैं इनको, पर आप इस सिचुएशन में नहीं रहना चाहते। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खामोशी दिख रही है मुझे नियर फ्यूचर में। तो ये थी नियर फ्यूचर की एनर्जीज़। अब हम चैलेंज देखते हैं। आपका इस वीक का चैलेंज मुझे दिख रहा है कि कोई सी सिचुएशन है आपको ड्रामा टाइप लग रही है। ये जो पूरी सिचुएशन है आपको थोड़ा ड्रामा टाइप ही लग रही है कि लड़ाई झगड़े बहुत हैं इस सिचुएशन में, पास्ट में या तो हुए थे, और आपको कुछ रियलाइजेशन हुई है इस पर्सन के बारे में कि ये पर्सन आपको कुछ भी, अगर स्टेबिलिटी हो सकता है ऑफ़र नहीं कर सके, हो सकता है कुछ और पता चला हो, इसने आपसे झूठ बोला है, या आपको साइड ऑप्शन बना के रखा हुआ है इस पर्सन ने। तो आपको बहुत ज़्यादा दिल टूटता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। आपको झटका लगा है कि ये जो भी आपको पता चला है, आप और इस सिचुएशन में नहीं रुकना चाहते। आप यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि हो सकता है इस मंथ हो सकता है आपको पता चले, या हो सकता है आपको पास्ट में पता चला हो, तभी आप इंतज़ार कर रहे हैं कि आपने, मुझे लग रहा है आपने कोई एक्शन लिया है और आप इस पर्सन से रिप्लाई का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप चीज़ों के होने का इंतज़ार कर रहे हैं, और अगर आपको नहीं मिलता तो आप इस पर्सन की तरफ कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है ये पर्सन, आपको लगता है कि इतना मैच्योर नहीं है जैसा कि आप चाहते थे कि हो, कोई स्टेप ले, आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करे, वैसे यहाँ पे सिचुएशन नहीं दिख रही है। तो आप ये ड्रामा टाइप वाली सिचुएशन में नहीं रहना चाहते। एनर्जी ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, पर आपकी यहाँ पर चैलेंज ठीक नज़र आ रहा है। जो भी आप कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं अपने लिए। आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं, नाराज़ हैं, पर आप ये नाराज़ और गुस्सा दिखा दिखा के थक चुके हैं कि ये पर्सन आपकी तरफ कोई भी स्टेप नहीं ले रहा है। तो मुझे आप अपने लाइफ के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो लियो, यहाँ पर आपकी एडवाइस ये आई है कि बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लीजिए अपने लाइफ के बारे में। अगर आपको सिचुएशन समझ नहीं आ रही है तो बेहतर है इस सिचुएशन को, इस पर्सन को अपनी लाइफ से कट करके, हार्ट ब्रेक से हील होकर कम्प्लीटली अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ें, उन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ें, अपनी हॉबीज़ की तरफ, या जो भी आप करते हैं जहाँ भी आपको इंटरेस्ट है उस तरफ ध्यान दें। बिल्कुल सिचुएशन समझ नहीं आ रही है और आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं इस पर्सन का कि कुछ चेंजेस करेगा ये पर्सन, वाइजली कोई एक्शन लेगा, और ये नहीं ले रहा है। तो यहाँ पर आपकी एडवाइस यही है, इस पर्सन को अपनी लाइफ से कट कर दें, इस सिचुएशन से कट कर किसी और को ढूंढें जो कि आपको ऑफ़र कर सके जो कुछ भी आपको चाहिए, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है वो कुछ आपको ऑफ़र कर सके। किसी का वेट नहीं कीजिए। यही आपकी एडवाइस है इस बार की लियो। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी, आपको अच्छा लगा होगा। मैटर नहीं करता, ये सब एनर्जीज़ होती हैं। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।